अदानी प्रोजेक्ट आने के बाद भी जो लेबर एक्ट होता है, लेबर एक्ट के हिसाब से कि 70% जो रोजगार है वो वहाँ के लोकल युवाओं को देना चाहिए, पर यहाँ पर करीब 15 से 20% ही लोग लोकल है, बाकी सब बाहर ही लोग हैं। आज देखो गुड्डू गोपची की रैली में कितने लोग आए। ये कोई पैसे के लोग नहीं है, ये फ्री आने वाले लोग हैं। ये गुटखा खाए हो ना? हाँ, गुटखा तो खाए। थूक के बोलो ना, फिर थूक दो ना। तुम भी बोलो, जुबा केसरी कर रहे हो। साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के इस रण संग्राम में हम आए हैं आज हमारे गोंदिया जिले की तिरोडा तहसील में। जी हाँ साथियों, ये तिरोडा तहसील तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आज यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। शरद पवार जी यहाँ पर आए हैं, अपने कैंडिडेट के समर्थन में यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। जो यहाँ पे राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट के कैंडिडेट हैं कि रविकांत बोपचे जी, उनके समर्थन में आज शरद पवार साहब यहाँ पर आए हुए हैं। हम सीधे आपको दिखाते हैं कि क्या जनता का रुख है और क्या इस बार जनता इस तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र से शरद चंद्र पवार जी की जो तुतारी है उसको बजाने वाली है। आइए जानते हैं क्या रहेगा जनता का रुझान। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह शहीद मिश्रा विद्यालय का ग्राउंड है। यहाँ पर पूरी भीड़ लगी हुई है। किस प्रकार से जो जनता है वो यहाँ पर जगह ना मिलने के बावजूद यहाँ पर इसकी बाउंड्री वॉल पे खड़े होकर यहाँ से अपने प्रिय नेता शरद चंद्र पवार जी को देख रहे हैं। इसी प्रकार से इन लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, इनसे पूछा जाए, भाऊ कहाँ से आए हो आप? तिरोडा से। ये तिरोडा के रहने वाले हो ना? तो किससे प्रेम है, गुड्डू बोपचे साहब से कि शरद पवार साहब से? गुड्डू बोपचे की तरफ। अच्छा, तो यार अंदर जगह नहीं मिली थी? नहीं, अंदर नहीं देखते, हम सिर्फ ऊपर का देखते हैं। अच्छा, नहीं अंदर थोड़ी पीछे कुर्सियाँ खाली थी, बैठ जाते वहाँ पे? नहीं, उधर नहीं जाते। अच्छा, जोर है बोपचे साहब का? हाँ, जोर है उनका। हाँ, जोर है। लोग तो बोल रहे हैं कि इस बार वो रांगडाले जी जो है वो हैट्रिक मारने वाले हैं। देखो, अभी विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता और आने वाला कोई रोक नहीं सकता। लोग बता रहे हैं कि उन्होंने विकास किया है। आने वाला अभी कोई बता नहीं सकता, कौन आएगा इसका कोई ये नहीं कर सकता। अच्छा, कहाँ से आए हो? घाटकोड़ा। ये तिरोडा विधानसभा क्षेत्र? हाँ। अच्छा, ये बताओ, बोपचे साहब ने ऐसा कौन सा काम किया जिसके लिए तुम इनके समर्थन में आए हो? यहाँ पे खड़े हो के देख रहे हो सभा? अच्छे लग रहे इसलिए देख रहे हैं। हाँ? अरे अच्छे लग रहे हैं मतलब? सभा में आए हैं, सभा में। नहीं, तो अंदर जगह है ना, बैठ के देख सकते थे। नहीं, पेड़ के लिए अच्छा लगता है, पेड़ के नीचे खड़ा होने के लिए। अच्छा, विकास कार्य किए हैं रांगडाले जी ने? हाँ, किए ना। हाँ? किए है। उन्होंने विकास काम किए? हाँ। तो चुन के कौन आ सकता है? कुशल बोपचे। यार ये अटपटा सवाल है यार, अटपटा जवाब है यार, कि बोल रहे हो कि विकास किया है रांगडाले जी ने और चुन के कौन आएंगे? बोपचे जी रहने वाले। प्रेमलाल हीरालाल पटले। अच्छा, विकास हुआ है 5 वर्षों में? 5 नहीं, विजय रांगडाले 10 साल रहा है आमदार। हाँ। 10 साल में आज की रोड देखो 40 साल पुरानी जैसे लग रही है। 40 साल पीछे चले गया। आज जाओ इधर सड़वा उड़वा गंदखेरा वगैरह, ये कौलाड़ से नहर की रोड देखो जाके। हाँ। पूरा बेकार कर दिया रोड को एकदम। ऐसा आमदार होता है क्या? मैं तो बोलता हूँ इस महाराष्ट्र में पहला आमदार होऊंगा जो कोरोना काल में कभी आया नहीं, घर में रहा। कोरोना काल में आपकी मदद करने नहीं आया? मदद नहीं आया। मैं गुड्डू बोपचे जी आए थे क्या? गुड्डू बोपचे जी आमदार नहीं थे तो भी मदद करने आए। आज देखो गुड्डू बोपचे की रैली में कितने लोग आए। ये कोई पैसे के लोग नहीं है, ये फ्री आने वाले लोग हैं। ये मैं एकदम बॉर्डर पे कहूँगा, तिरोडा के क्षेत्र के गोंदिया क्षेत्र पे लगा हुआ मेरा बॉर्डर है। गोंदिया के पास में कोका है, तिरोडा क्षेत्र लास्ट पे, तो मैं उतने दूर से इतने दूर आया हूँ। किसके लिए आया? गुड्डू बोपचे के लिए आया। कि विकास नहीं हुआ आप बता रहे है ना? हमारे गोंदिया वाले तो कहते हैं कि भैया हमारे पास में कोई बड़ा प्रकल्प नहीं है। तिरोडा में आपके पास में अडानी है,
रोजगार है यहाँ पे? साहब मेरा कहना है अदानी है, लेकिन ये अदानी में लोग लगे कितने यहाँ के बच्चे कितने लगे? सब तो बाहर गया है। नहीं, यहाँ का तिरोड़ा का क्षेत्र का होगा तो देखो फिर है क्या तिरोड़ा क्षेत्र के? कोई नहीं है, तो विकास का है ये? मतलब अदानी जब आए थे उससे पहले उन्होंने बोला होगा कि यहाँ के जो लोकल्स है उनको हम जॉब देंगे, तो लोकल्स को जॉब मिली है? कहाँ लोकल जॉब है? कोई एरिया का नहीं, इधर सब बाहर के लोग हैं। सिर्फ प्रकल्प तिरोड़ा में है, लेकिन लोग ड्यूटी करने वाले से बाहर के लोग आए यहाँ। ये तो वहाँ एकदम नई नई चीजें बता रहे हो आप मेरे को। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए, इस बार जैसे शरद पवार साहब भी आ गए हैं अब तो, है ना, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हमारे, क्या लगता है आपको इस बार तुतारी बचेगी? तुतारी बच जाएगी इस बार, बिल्कुल तिरोड़ा क्षेत्र में तुतारी बजने वाली से। कि बीजेपी का कमल खिलने वाला है? नहीं खिलेगा विजय कमल। आपका? देवेंद्र राउत। कहाँ के रहने वाले जी? पात्री। पात्री। यही अपना तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र? किसका जोर लग रहा है इस बार? जोर तो तुतारी का ही है, जोरदार। अच्छा, इस बार ओनली फॉर तुतारी। अच्छा, यहाँ पे खड़े हो के आप सभा देख रहे हो, अंदर नहीं गए? मैं अंदर भी गया। अच्छा अच्छा। ये आपने के प्रेस वालों को देख रहा था मैं, कैसे बातें करते, कैसे अपने पहला टाइम है। हाँ। अच्छा ये बताइए, विकास कार्य हुए 5-10 सालों में? होगा जी, नवयुवक है गुड्डू। नहीं, पिछले 10 सालों में जैसे रांगडाले जी है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक, विकास कार्य हुए उनके कार्यकाल में? वो तो उतना दिखाई नहीं दे रहा अपने को, खास करके। ये चांस इस बार इनको देंगे, नवयुवक है और इनको देना चाहिए बस। नहीं, लेकिन महायुति ने और बीजेपी ने भरोसे से उनको तीसरी बार टिकट दी है। वो इस बार पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में उतरे हैं कि इस बार मैं हैट्रिक मारने वाला हूँ तिरोड़ा क्षेत्र में। नहीं, हैट्रिक तो नहीं मार सकते, हैट्रिक मार नहीं सकते, कितना भी जोर। क्यों नहीं मारेंगे हैट्रिक? नहीं मारेंगे ही नहीं, मारेंगे ही नहीं। तो उनकी पार्टी वालों को तो पूरा भरोसा है कि भाई कुछ ना कुछ तो किया होगा विकास, तभी तो उनको दिया है टिकट। ऐसा अगर विकास के रहे तो यहाँ पे प्रशांत पटोड़े आए नहीं रहते खासदार, लोकसभा चुनाव के हिसाब से। हाँ। उसी के हिसाब से यहाँ पर अपना तुतारी आएंगी। तुतारी बजा के रहोगे इस बार, है ना? तुतारी बजेंगे। किसके समर्थन में आए हो जी? शरद पवार साहब के कि गुड्डू बच्चे जी के? पास में आ जाओ। हम वोटर हैं। नहीं, अब यहाँ पे आके रैली देख रहे हो तो समर्थन में तो आए हो ना किसी न किसी के? देखो, सभी लोग सबके समर्थन में आते थे। इतने बड़े शरद पवार आए तो पक्ष का भी सवाल नहीं रहता, सभी पक्ष के लोग आ जाते हैं। तो सिर्फ इसलिए आए हो क्या कि यार इतने बड़े नेता आए हैं शरद पवार साहब, है ना, तो सिर्फ उनको देखने के लिए? उनको देखने यार, पर वोट भी तो दोगे? नहीं, वोट भी तो देना है। वो तो देना है। हाँ, अब वो गुप्त मतदान है। विकास हुआ है काय का तिरोड़ा का? हाँ? हाँ, विकास का सर अभी महंगाई जमाने के मान से विकास जो होने का हो। अब जो अपना पहले से एरिया उतना कोई डेवलप नहीं है, पहले से खेती पे रहने वाला ये क्षेत्र है अपना। अभी एक बनी है अदानी, उसमें जनरल लोकल लोगों का कोई उद्धार नहीं, उसमें लोकल लोगों का माने ज़्यादा उद्धार नहीं। तो यार हम गोंदिया वाले ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई बड़ा प्रकल्प नहीं है शहर में, उधर हमारी विधानसभा में, लेकिन हमको ये लगता है कि यार तिरोड़ा में अडानी है तो आप लोगों का बहुत भला हो रहा होगा। नहीं है, कुछ भी नहीं है। अडानी में क्या है, सब इधर के सिर्फ लोकल वो काम में ऐसे है, ऐसा कोई ऑफिशियल ऊपर लेवल पे ऐसा कोई इधर के कर्मचारी नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, किसका जोर है इस बार? कौन जीत के आ सकता बताओ? अभी जोर ऐसा है, किस्मत दोनों का अभी चल रहा है, दोनों का। मतलब रांगडाले जी का भी चल रहा है और बोपचे जी का भी। कांटे की टक्कर होगी क्या? नहीं, कांटे की टक्कर के लिए तो यार एक तरफ से बोल रहे हो कांटे की टक्कर भी नहीं होगी और बता भी नहीं पा रहे हो। हाँ? ऐसी कौन सी बात है कि जो छुपा रहे हो तुम? नहीं, छुपाने की बात नहीं। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? रवि शेंडे। अरे शर्माओ मत, तुम मतदाता हो, हिम्मत से बोलो कि मैं मतदाता हूँ। क्या नाम है, कहाँ के आए हो? रवि शेंडे, तिरोड़ा से। जो तिरोड़ा से ना, विकास हुआ है अपने क्षेत्र में? विकास तो हुआ है। किसका जोर लगता है, कौन जीत के आएगा इस बार? विजय रांगडाले का जोर दिख रहा है। तो यार यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ कि ये सभा चल रही है गुड्डू बच्चे जी की, शरद पवार साहब आए हुए हैं, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम देख रहे हो सभा को और बोल रहे हो कि रांगडाले जी आएंगे चुन के। विकास काम किए उन्होंने? दोनों का जोर दिख रहा है। अच्छा, ऐसा है।
दोनों का कुछ कह नहीं सकते? बता नहीं सकते तो यार डरो मत, गोंदिया का चैनल है, गोंदिया में लोग देखेंगे। नहीं बता नहीं सकते ना, बता नहीं सकते। तो साथियों थोड़ा बहुत क्या है कि हमारे मतदाताओं में एक डर भी रहता है पब्लिक में कि कभी अगर किसी एक की प्रशंसा कर दी तो दूसरा चिढ़ जाएगा। तो इस चक्कर में एकदम सही साठ वो बता नहीं पाते हैं कि किसे अपना मत देंगे, कौन चुन के आ सकता है। इसी प्रकार से और जनता से हम जानेंगे। क्या नाम है जी आपका, कहाँ के रहने वाले? राउत हूँ, मलपुरी से रहने वाला। तिरोड़ा विधानसभा? हाँ, तिरोड़ा विधानसभा। विकास हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन मैं ग्वारी समाज का हूँ। हाँ। हमारा बहिष्कार, हम मतदान नहीं करने वाले पूरा महाराष्ट्र। नहीं, लेकिन आप लोगों ने जो आंदोलन किया था आरक्षण के लिए था आपका, है ना? तो उस पर सरकार ने बोला है विचार करेगी, तो बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? कब करेंगे विचार, कब करेंगे? 7 महीने हमको लुटा दिया उसने। 27 को हमारा मोर्चा था, 2 लाख लोग गए थे। फडणवीस साहब ने क्या बोला था कि तुमको वर्णनीय समिति गठित किया उसने। 6 महीने की अवधि दिया था, 6 महीने लोग चले गए, 7वां महीना लग गया, तो भी हमको आश्वासन क्या दे रहा है? 2 महीना और दो हमको। 2 महीना क्यों देंगे हम लोग, क्यों देंगे हम लोग? 114 मर गए हमारे उस समय 94 में, क्या मिला हमारे को? ये भी सरकार फडणवीस बैठी, इनके पीछे हम मतदान कर रहे थे आज तक के। 94 में जो दंगे हुए थे, हाँ। उसमें कितने 114 मरे थे हमारे अपने गोवारी समाज हाँ। के? तो उनके परिवारों को मुआवजा मिला? मिला ना? मिला। उस समय शरद पवार साहब थे। तो अभी आप बहिष्कार क्यों कर रहे हो? ये तो एक बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं हम लोग, एक पर्व रहता है, इसमें हर व्यक्ति को शामिल होना चाहिए। बहिष्कार कर रहे हैं कि हमारी जो वर्णनीय समिति थी, फडणवीस साहब ने बोला था कि मेरे को 6 महीने की अवधि तो आपको न्याय मिलेगा। 6 महीने हो गए, उसने न्याय हमको दिया नहीं। अब हमको 2 महीने मांग रहा था। क्यों मांग रहा था? कि अभी इलेक्शन है, ग्वारी के मत लेंगे, चुन के आ जाएंगे, उसके बाद में भूल जाओ। ये उनकी पॉलिसी थी, इसलिए हमारा बहिष्कार रहेगा तो बहिष्कार रहेगा। नहीं काका, लेकिन जैसे आप एक का विरोध कर रहे हो, है ना, फडणवीस साहब का, हम किसी को वोट नहीं करेंगे। दोनों पक्षों का, महायुति महाविकास आघाड़ी दोनों का, हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे। हम लोग किसी को भी नहीं, किसी पक्ष को वोट नहीं करेंगे हम लोग। हमारा बहिष्कार तो बहिष्कार रहेगा पूरे महाराष्ट्र। गुटखा खाए हो ना? गुटखा खा के रहते हो? नहीं गुटखा खाए हो ना? हाँ, गुटखा तो खाए। थूक के बोलो ना, फिर थूक दो ना। तुम भी बोलो, जुबा केसरी कर रहे हो? नहीं, हम गौरी समाज के थे। हाँ। कैसा है, जब हमारे शरद पवार मुख्यमंत्री थे उस हमारे 114 गौरी समाज मरे, तो कैसा है, हमारा बोलना ऐसा है कि कम से कम हमारे को न्याय दो। हमने तो अधिवेशन किए हैं, अभी कैसा बहिष्कार की बात बोले भैया ने, तो कैसा बहिष्कार तो हम करेंगे या नहीं करेंगे नहीं, कैसा है अपन भला ही नोटा दबाएंगे, ठीक है, तो अपन वोट देने की तो बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं, पर अपन देखेंगे अभी क्या होता है। अच्छा, वो उनके पर्सनल विचार थे बहिष्कार वाले, या आप जो बता रहे हो कि आप दोगे वोट, तो ये बताओ कि ये महापर्व है, एक तरीके से हर एक मतदाता को ये अधिकार रहता है कि वो अपने इच्छा अनुसार सरकार चुने, अपना कैंडिडेट चुने जो उसके क्षेत्र का विकास करे, है ना? तो अपने क्षेत्र में 10 वर्षों से रांगडाले जी है बीजेपी के, सुन तो लो यार मेरे भाई, कि रांगडाले साहब है, उन्होंने विकास किया है? नहीं, हम विजय भाऊ हमारे क्षेत्र में थे, उनने विकास यानी ऐसा ज किए। अभी हम पहले विजय भाऊ के साथ थे, अब गुड्डू भाऊ की तरफ है। यार आप सब लोग जितने मेरे को दिख रहे हो ना, थोड़ा बड़ा बताइए सर इनको, ये सब युवा लोग हैं, और इनसे मेरा मेन प्रश्न यही रहेगा साथियों कि यहाँ पर एक बड़ा प्रकल्प है साथियों, अडानी करके यहाँ पर एक थर्मल प्रोजेक्ट है। मेन तरीके से जो देखा जा रहा है कि हमारे पूर्वी विदर्भ में अभी एक प्रकल्प आना था, जो कि यहाँ पर ना आते हुए वो गुजरात में बनने वाला है एयरक्राफ्ट निर्माण को लेकर। हमारा यही प्रश्न रहेगा यहाँ के जो युवा लोग हैं कि अडानी का वास्तव में क्या यहाँ पर इनको फ़ायदा हो रहा है, क्या बेरोजगारी दूर हुई है? क्यों भाई, क्या हो, मतलब हो गए 18 के हो गए? हाँ, 26 चालू है। विकास हुआ है? विकास तो हुआ है थोड़ा। किसने किया? मेरे हिसाब से तो 10 सालों में जो हुआ है, जो ये देखो तिरोड़ा की डेवलपमेंट है, जो बेरोजगारी है, कुछ बेरोजगारी ख़त्म भी हो चुकी है, और रही बात जो है तिरोड़ा में जो कुछ नहीं था
जो आने वाले जो मैंने 10-15 सालों में जो देखा हूँ, जो बीजेपी के राज में जो देखा हूँ, बहुत कुछ डेवलप हुआ है ना। तिरोड़ा में था कुछ नहीं। हाँ, रोड रास्ते देखो बिल्कुल अच्छे हैं। मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही बेस्ट है ऐसा। देखो अभी क्या है कि बीजेपी कोई एक पार्टी नहीं है। हाँ। क्या बीजेपी कोई एक पार्टी नहीं है, यहाँ पर महायुति है, उसमें 3-4 पार्टियां बन के और फिर एक उम्मीदवार उतारती है। ऐसे ही महाविकास आघाड़ी है ना। तुम बोल रहे हो कि बीजेपी बेस्ट है ना, लेकिन महायुति अपने यहाँ पे महायुति उतारती है कैंडिडेट। एक समय ऐसा रहता था कि सारी पार्टी आपस में भिड़ती थी, 3-3, 4-4 कैंडिडेट, है ना। अब एक तरीके से देख लीजिए कि आपसी समन्वय बन गया है ना। सब सोच समझ के कि यार किसका ज्यादा दम है वो उतारती है। प्रश्न यही है कि किसका जोर है। दोनों का जोर है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही बेस्ट है, बीजेपी ही आएगी। आप समझ रहे हो, बीजेपी ही आएंगे और बीजेपी 10 वर्षों में विकास हुआ है। हाँ हुआ है। भाई साहब भैया कह रहे हैं कि 10 वर्षों में विकास हुआ है। विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। कैसी विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं है? हाँ, तो इस बार किसका जोर है? गुड्डू भैया का। युवाओं में पूरा जोश गुड्डू भैया का है। आघाड़ी का जोर है। 99% गुड्डू भैया जीत के आएंगे और आमदार से पूरे युवा लोग नाराज है। देखो रांगडाले साहब पे महायुति सरकार ने और बीजेपी ने भरोसा किया है। उनको इस बार तीसरी बार उतारा है और फुल कॉन्फिडेंस से उतरे हुए कि इस बार हैट्रिक मारने वाला हूँ मैं, है ना। हैट्रिक मारेंगे इस बार? नहीं मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे, क्योंकि युवाओं में जो जोश है वो गुड्डू भैया के प्रतीक है। जो गुड्डू भैया जो युवाओं में जो छाया है, युवाओं के दिल जीत पाते हैं, युवाओं को लेके चल रहे हैं, वो विजय रांगडाले नहीं लेकर पा रहा है। ये मेरी सोच है। अच्छा ऐसा बताओ कि बड़ा प्रकल्प है अपने यहाँ पे, अडानी भी है, उसके बावजूद आप ऐसा बोल रहे हो? नहीं, टप्पा क्रमांक 1 में ही पानी की पूर्ति पूरी हो नहीं है। ऊपर से जो माइनर जो बना है वो फूटे फूटे हैं, उसका रिपेयर नहीं हुआ है। फिर कहाँ से विकास हुआ यहाँ पे? जो धापेवाड़ा सिंचन है, टप्पा क्रमांक 1 को ही तेल तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि आमदार पानीदार आमदार है करके? मेरे हिसाब से तो 1% भी आमदार पानीदार नहीं है, क्योंकि टप्पा क्रमांक 1 में ही पानी बराबर पहुँच रहा नहीं है। मैं अपने गांव की बता रहा हूँ, मैं पूजा टोले का हूँ। मेरे टेल पे 2.5 एकड़ जमीन है, लेकिन अभी तक मेरे को उनाड़ी का पानी नहीं मिल पाता। मतलब इस बार तुम तुतारी बचाओगे अच्छे से? अरे भैया 99% गुड्डू भैया बोपचे जीत के आएंगे और युवाओं के दिल में आए। तो यार भरोसा दिखाओ तो 100% दिखाओ। 99 वो 1% बहुत खतरनाक होता है, मालूम है? 100% ही जीत पाएंगे। क्या बताना चाहोगे? युवा हो, है ना, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी की। बेरोजगारी दर बढ़ते जा रही है। ठीक है, वो पूरे इंडिया में बढ़ रही है, लेकिन अपने तिरोड़ा में क्या हाल है? क्या रोजगार है युवा के पास में? बहुत सारे युवा है, पढ़े लिखे हैं, जिसका किसी का बीएससी हुआ है, किसी का बीकॉम कुछ भी हुआ है। बहुत बड़ा प्रकल्प यहाँ अदानी में है, मेरे खुद पे बीती हुई है। मेरा बीएससी होने के बाद, कंप्यूटर होने के बाद मैं जॉब के लिए गया था, जब ऑपरेटर की जगह निकली थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, और हमने 2-4 निवेदन भी दिए थे आमदार ऑफिस में, जब विजय रांगडाले जी साहब के यहाँ। पर वहाँ सिर्फ बड़े लोगों का काम होता है, जाने माने हस्तियाँ रहे जिनके पहचान रही या किसी के थ्रू जाते उनके काम होते हैं। हमारे जैसों के कोई काम नहीं होता। अभी आप देख ही रहे हो यार, इतने सारे युवा है, क्यों इस बेस पे आए होंगे यहाँ? क्यों उन लोगों को आस है कि ये आदमी चुन के आएगा, हमको रोजगार देगा, अदानी जैसा प्रोजेक्ट है वहाँ हमारी आवाज़ उठाएगा। अभी 10 साल से आमदार साहब है, किस युवा के लिए आवाज़ उठाएगी अदानी के लिए? किसको जॉब मिल रहा है यहाँ पे? तो भाई देखो, ये देखा जाए तो पिछले चुनाव में खड़े हुए थे, पिछले चुनाव में जीते नहीं थे, है ना। तो इन्होंने ऐसा कौन सी मदद करी है जो इस बार आप उनको आमदार देखना चाहते हो? जैसे आप पूछ रहे हैं, गुड्डू भाऊ बोपचे तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा, जैसे 2 इनके गोरेगांव में 1 ऑफिस और तिरोड़ा में 1 ऑफिस खोले। लोगों को जैसे डॉक्यूमेंट्स लग रहे, कास्ट, डोमेसियल, इनकम जो भी है
वो फ्री में करा दे रहे हैं। गवर्नमेंट फीस जो है वो 30-40 रुपए लेके लोगों के 10 साल से सेवा दे रही है। कोई पद पे ना होते हुए लोगों को सेवा दे रहे हैं। अगर ये चुन के आते हैं तो हमको पूरे तरीके से भरोसा है कि लोगों के काम निकलेंगे और लोगों के काम होंगे करके। और मैं गांव से रहने के वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चिरेगनी गांव का रहवासी हूँ। मेरे गांव में इतनी बुरी हालत है रोड की, और बहुत सारे निवेदन देने के बाद, आमदार साहब के जाने के बाद, एसडीओ साहब के पास जाने के बाद, रेलवे कर्मचारियों के पास, अधिकारियों के पास जाने के बाद आज 3 साल हो रहे हैं। मेरे गाँव की दशा इतनी खराब है, कोई भी पत्रकार आके देखे, बहुत ही बुरे हाल है। 3 साल से हम धूल झेल रहे हैं, घरों की हालत खराब है। दिवाली जैसा त्यौहार गया, किसी ने पेंट नहीं मारा घर को, घरों में इतनी धूल घुस रही है। अब जैसे शहरों में लोग रहते हैं, गाँवों में भी लोग रहते हैं, उनका भी मत उसी लायक है और शहरों के भी लोगों का उसी लायक है। गांव के लोगों को गांव में रोड नहीं है अच्छे। अच्छा, कुल मिला के देखा जाए तो जो ये सड़क वड़क ये जो आप अपन शहर में देखते हैं चकाचौंध, गांव में नहीं ये है। सिर्फ तिरोडा के सिटी तक ही सीमित है। गांव में कोई रोड नहीं है, पूरे गांव रास्ते। आप जैसा ये बता रहे हैं कि गाँव की हालत खराब है, जो भी विकास हुआ है वो तिरोडा सिर्फ शहर तक है। क्या आप इनकी बात से सहमत है? आप अगर तिरोडा शहर के कुछ अंदर के गलियों में जाएंगे तो तिरोडा शहर में भी हालत ख़राब है, क्योंकि जो काम किया गया है, काम में पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। 6 महीने में, साल भरे में रास्ते पूरे उखड़ गए हैं। इसीलिए आपको कुछ मुख्य मार्ग अगर तिरोडा शहर की देखी जाए या कुछ हाईवे का जो काम है तो उसको अगर छोड़ के देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में भी रास्तों की हालत ख़राब है और शहरी क्षेत्रों में भी रास्तों की हालत ख़राब है। देखा जाए तो सिर्फ रास्ते ही अपन नहीं कह सकते, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं अपने देश में भी, अपने क्षेत्र में भी। एक तरीके से देख सकते हैं कि राइस सिटी कहा जाता है ना, अपने ज़िले को ही मान लीजिए। तो बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अडानी है अपने यहाँ पे, तो इसने बेरोजगारी कम करी है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, क्योंकि रोजगार ये लोगों के पेट पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सबसे गंभीर मुद्दा है। हमारे यहाँ का युवा वर्ग पढ़ा लिखा है, पर यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। एकमात्र एक इंडस्ट्री है जो हमारे यहाँ मनमोहन सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे और उनके मंत्रिमंडल में प्रफुल्ल भाई मिनिस्टर थे, तो ये जो इंडस्ट्री आई है ये भी कांग्रेस के ही ज़माने में आई है। इसके अलावा भाजपा के शासन में यहाँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं आई। और अदानी प्रोजेक्ट आने के बाद भी जो लेबर एक्ट होता है, लेबर एक्ट के हिसाब से कि 70% जो रोजगार है वो वहाँ के लोकल युवाओं को देना चाहिए, पर यहाँ पर करीब 15 से 20% ही लोग लोकल है, बाकी सब बाहरी लोग हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ लोकल लोगों को रोजगार नहीं देने में आया। भाई कितनी उम्र है तुम्हारी? मत 20 साल। अच्छा, वोट डाल सकते हो है ना? हाँ, वोट डाल सकता हूँ। पिछले बार लोकसभा इलेक्शन किया है, दिए थे लोकसभा में? लोकसभा में दिया था। अच्छा, ये बताओ कि तुम युवाओं के लिए कुछ काम किया है आपके आमदार साहब ने, या ये वर्तमान जो महायुति सरकार है? इधर बोले तो स्थानिक एरिया में युवाओं के लिए कुछ काम नहीं हुआ है। युवाओं को ITI पास, पॉलिटेक्निक पास, इंजीनियरिंग पास, बाहर पुणे मुंबई जाना पड़ता है, बेंगलोर बड़ी सिटी जाना पड़ता है। नागपुर में मतलब बोल सकते थोड़े प्रमाण में आ रहे थे, लेकिन उतने प्रमाण में नहीं आए, मैं कह सकता हूँ। विकास नहीं हुआ अपने क्षेत्र में? विकास हुआ, रोड कुछ टप्पों में हुआ, जैसे कि हाईवे में आना इंडिया नितिन गडकरी जी, और रेलवे की तीसरी पटरी बिछी। अच्छा, ये बताओ किसका जोर है, क्योंकि अभी शरद पवार साहब भी आए हैं, है ना? गुड्डू बोपचे के समर्थन में आए हैं। क्या लगता है ये अच्छा कंपटीशन होगा, अच्छी फाइट होगी दोनों की? सकता है वो 50-50 हो सकता है, क्योंकि पिछले जो आमदार है 2 टर्म से 2 रेजिम मिला है उनको। इस बार एंटी इनकम्बेंसी काम कर सकता है, क्योंकि कह सकता हूँ आमदार लोग कहते हैं कि दूसरों को भी चांस देना चाहिए, क्योंकि वोच रिपीट नहीं करना चाहते, ऐसा लगता है। लेकिन 50-50 कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने बीजेपी वाले जो आमदार है, इन्होंने ये माहौल बनाया है कि इस बार वो जीतेंगे, कि वो मंत्री पद मिलेगा उनको, ये माहौल बनाया है। उस हिसाब से तो काम भी आना चाहिए। काम भी आना चाहिए। और रही बात जो है ये अपना कुंता मार्ग है, ये अपना कर्टी मार्ग जाने के लिए मार्ग है, कुछ वहाँ जाने के लिए बहुत तकलीफ होती थी। आज जो रोडों का काम जो हुआ है, जो पुलिया का काम हो रहा है, वो ना फास्ट हो रहा है, उसकी कोई हद नहीं। और इसके पहले क्या था? इसके पहले कुछ भी नहीं था। लेकिन भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काचीवानी रोड है, गोंदिया तिरोडा हाईवे है,
उसको पहले वहाँ पे फ्लाईओवर बनना चाहिए था, ना कि इधर कौलेवाड़ा रोड और खैरलांजी रोड, क्योंकि उधर एक बार के एक हाँ वो तो बनेगा, लेकिन उधर पहले बनना चाहिए था भाई। मेरे इधर भी जरूरत क्यों साथियों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक हुजूम आया था यहाँ पर। हम हैं तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में, हम आए थे तिरोडा तहसील में। आपने जो जनता के यहाँ पर वक्तव्य सुने हैं, मिश्रा ग्राउंड में हम आए थे साथियों, हमने जनता से उनकी प्रतिक्रिया ली। कुछ ने कहा कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है रांगडाले जी, उन्होंने कार्य किया है। कुछ कहते हैं कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए और शरद चंद्र पवार गुट के जो नेता है गुड्डू बोपचे, उनको मौका मिलना चाहिए। अब 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं, 23 को उसके परिणाम आएंगे। देखना यही होगा कि तिरोडा विधानसभा से कौन बनता है यहाँ की जनता का मन का आमदार। इसी प्रकार से खबरें देखने के लिए आप बने रहिए गोंदिया न्यूज़ हिंदी। हमारे YouTube चैनल गोंदिया न्यूज़ हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।